दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि आज 22 मार्च से क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा मुकाबला आईपीएल शुरू होने जा रहा है। 10 टीमों के बीच लगातार 65 दिन कुल 74 मैच होंगे। एक और क्रिकेट बोर्ड इन मैचों में पहली बार कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार भी खेलों की दुनिया के लिए एक नया नियम लेकर आ रही है। नया नियम केवल क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चुनाव व अन्य खेलों की तरह क्रिकेट में सट्टेबाजी पर भी अंकुश लगाने वाला है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2025 की। नायब सैनी सरकार अंग्रेजों के समय से चले आ रहे सट्टेबाजी से जुड़े पुराने कानून को खत्म करने और नया कानून लाने जा रही है। अंग्रेजों के जमाने में 158 वर्ष पूर्व वर्ष 1867 में जो कानून बनाया गया था, अब उसका स्थान लेगा हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2025। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 मार्च को विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था। बजट सत्र में इसके पारित होने की उम्मीद है। इस नए कानून के पारित होने का मतलब है सट्टेबाजों पर अंकुश लगाना। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सट्टेबाज सावधान रहे। आ रहा है नायब सरकार का नया फरमान। विधानसभा में विधेयक पारित होते ही कानून बन जाएगा। इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी अथवा स्पोर्ट फिक्सिंग करने वाले लोगों तथा सिंडिकेट से सख्ती से निपटने के लिए प्रावधान विधेयक में किए गए हैं। इस कानून में एक बार पकड़े जाने और बार बार वही अपराध करने पर 1 से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारी भरकम जुर्माना लगाने का भी प्रावधान शामिल है। यह भी बता दें कि 1867 से चले आ रहे पुराने कानून को रद्द करने की सिफारिश भारत के विधि आयोग द्वारा की जा चुकी है। अंग्रेजों के समय बनाए गए कानून का अब हरियाणा सहित पूरे देश में इसलिए औचित्य नहीं रह गया क्योंकि तब और अब में सिस्टम काफी बदल चुका है। अब कंप्यूटर, मोबाइल व डिजिटल दुनिया के ऐसे दूसरे उपकरण हैं जिनके माध्यम से खेलों में मैच फिक्सिंग, स्पोर्ट फिक्सिंग के अलावा चुनाव पर भी सट्टा लगाया जा रहा है। सट्टेबाज अपनी जेब भरने के लिए लोगों को ठगते हैं, उनमें शॉर्टकट धन पाने की ललक जगाते हैं। सरकार दिग्भ्रमित हो रहे युवाओं को सट्टेबाजी से दूर करने के लिए कड़ा कानून बनाने की ओर बढ़ रही है। इस बारे में कानून बनाने का हक राज्यों के पास है। नायब सरकार ने इस दिशा में पहल की है। सट्टेबाजी के मामलों की जो अलग अलग श्रेणियां बनी हुई हैं, उन्हें भी इस विधेयक में परिभाषित किया गया है। पहली बार अपराध करने पर बेशक अधिक सजा नहीं होगी, लेकिन दूसरी बार या 2 से अधिक बार वही अपराध करने पर 5 लाख तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान शामिल है। नए कानून में पुलिस को अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। इस तरह के मामले में अब कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी सट्टेबाजी की पुख्ता सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर अधिकारी को किसी भी स्थान पर प्रवेश करने या सट्टेबाजी में शामिल लोगों की तलाशी लेने के लिए अधिकृत कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकेंगे। मौके से बरामद होने वाली नकदी व अन्य सामग्री भी जब्त हो सकेगी। मैच फिक्सिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग के लिए न्यूनतम 3 साल की कैद और कम से कम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह बार बार अपराध करने वालों के लिए 7 साल तक की जेल व 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। नायब सरकार ने विधेयक में कौशल के खेल और संभावना के खेल के बीच अंतर को अधिक स्पष्ट किया है। इस विधेयक से हरियाणा में खेलों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी और जुआ जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अब थोड़ा कौशल और संभावना के खेल के बीच अंतर की बात करते हैं। दोनों ही तरह के खेल मनोरंजन व पुरस्कार के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन दोनों के सिद्धांत अलग अलग है। कौशल के खेल इस तरह की गतिविधियां हैं जहां पर खेल का परिणाम खिलाड़ी के ज्ञान, रणनीति और उसकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। फैंटेसी ऐप जैसे कि ड्रीम 11, माई सर्कल 11 को इसी कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इन ऐप्स को लीगल माना गया है। दूसरी ओर संभावना का खेल अलग है। इसमें फला टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, पासा फेंकना, कार्डों को फेंटना या रूलेट व्हील आदि को घुमाना भी शामिल है। कानून लागू होने पर इस बारे में और अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। आज इस अधिनियम पर इतना ही। सट्टेबाज सावधान रहे, उनकी गर्दन नापने का इंतजाम सरकार करने जा रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहें जेपी हरियाणा। धन्यवाद।